सुप्रभातम। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। कविता के अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का प्यार और दुलार सबसे अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है? उत्तर, माँ अपने बच्चे से बेहद स्नेह करती है और बेटी भी अपने माँ से बहुत प्यार करती है और अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? उत्तर, कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती हैं। प्रश्न नंबर 5, कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती हैं। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना, नहाना, धुलना, सजाना, संवारना और परियों की कहानियाँ सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है। हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात का ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उन्हें परेशान ना करें। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुँचे। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? उत्तर, इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपने माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। प्रश्न नंबर 7, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। उत्तर, नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं, उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। प्रश्न नंबर 8, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। छोड़, बना, फिर, खिला, पहुँच, थमा, सुना, कह, दिया, छिपा। उत्तर, छोड़कर, मोबाइल पर खेलना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। बनाकर, अक्षरों को बनाकर लिखो। फिर कर, घूम फिर कर तुम्हारी बातें मुझ पर ही आकर रुक जाती हैं। खिलाकर, माँ बच्चे को खिलाकर अन्य काम करने लगी। पोंछ कर, मैंने पसीना पोंछ कर रुमाल जेब में रख दिया। थाम कर, पोस्टमैन लिफाफा थमा कर चलता बना। सुना कर, कक्षा में शिक्षिका जरूरी सूचना सुनाकर चली गई। कह कर, तुम मुझसे कहकर तो देखते। दिखा कर, राहुल अपना परिणाम पत्रक दिखा कर रोने लगा। प्रश्न नंबर 9, इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द लिखो। हाथ, सदा, मुख, माता, स्नेह। हाथ, कर, हस्त, सदा, हमेशा, निरंतर।
मुख मुँह आनंद, माता माँ जननी, स्नेह प्रेम प्यार। प्रश्न नंबर 10, कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द सोच कर लिखो जिनसे किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनके वाक्य बनाओ। सुबह सुबह, सुबह शाम मैं माँ परिवार के विषय में सोचती रहती है। शत्रु मित्र, मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा सीधा, तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकत शोभा नहीं देती है। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। सुख दुख, सुख दुख जीवन की सच्चाई है। इस तरह से हम लोगों ने इसके अभ्यास कार्य के विषय में अध्ययन किया। ये इस पाठ के अभ्यास से रिलेटेड कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। ये इस पाठ का सारांश है। इसके बाद जो है इस तरह से हम लोगों ने आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।